दोस्तों आईटीआई सेकंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आज का जो है ये करंट पेपर है। अभी जो है मेरा एक दोस्त एग्जाम दे के आया, उसने बताया कि कौन कौन सा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्वेश्चन आया था। तो ये सभी ट्रेड्स के लिए रहने वाला है, चाहे आप सेकंड ईयर के फिटर से देख रहे हो चाहे इलेक्ट्रीशियन से देख रहे हो। आज का जो है ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2026 का करंट का क्वेश्चन आपको जो है बता रहा हूँ। अभी आईटीआई सेकंड ईयर के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, आज का पूरा पेपर देखने वाले हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन जो है पूरा रिपीट हो रहा है। दोस्तों आज का पहला सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नहीं है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, आप चाहे जिसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें से कौन सा संसाधन नहीं है, तो इसमें से कौन सा संसाधन नहीं है, तो व्यापार में हानि होना जो है संसाधन नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में पूछा गया था कि यह विश्वास करना कि आप में अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता है, यह क्या कहलाता है। तो ये जो क्या कहलाता है, आत्मविश्वास कहलाता है। आप में विश्वास है कि आप जो है सपनों को हासिल कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मविश्वास। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता क्या कहलाती है। तो इसको बोला जाता है एप्टीट्यूड, बोला जाता है इसको। किसी व्यक्ति की कुछ करने की स्वाभाविक क्षमता एप्टीट्यूड कहलाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल प्रतिबद्धता, विश्वसनीयता, अनुकूलता और लचीलेपन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ये जो है कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सेल्फ मैनेजमेंट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा गया था कि जब किसी टीम का प्रोजेक्ट असफल हो जाता है तो एक लीडर के रूप में आप क्या करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा। असफलता के लिए टीम को दोषी ठहराना चाहिए, उन्हें डांटना चाहिए या उनकी उपेक्षा करना चाहिए। नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गलतियों से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। यही एक लीडर का जो है सही उद्देश्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 6 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी गुड वर्क हैबिट है। एक अच्छा वर्क हैबिट कौन सा है। कार्यस्थल के नियम का पालन न करना, कुछ गलती होने पर हार न मानना। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुछ गलत होने पर हार नहीं मानना, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 7 में पूछा गया था एलेक्सा, गूगल, सिरी ये सभी किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंदर आता है। ये जो है वॉइस रिकॉर्डर नहीं होगा, अगर इसको आप सही करते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के तहत आता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा गया था कि फिटर के पद के लिए आवेदन करते समय कौन सा लाइन जो है, कौन सा ईमेल सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा फिटर पद हेतु आवेदन और वहां पर आपका नाम, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया था, देखते हैं। क्वेश्चन 9 में जो है आपका फुल फॉर्म पूछा गया था और इस शिफ्ट में 2-3 फुल फॉर्म और भी पूछा गया था। पहला पूछा गया था कि जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसका जो है सही फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 10 में आप देख सकते हैं कि आप एक प्रशिक्षित इलेक्ट्रीशियन है, यदि आप दिल्ली में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप जॉब पोर्टल को खोजने के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की जॉब, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 देखने वाले हैं। 11 में क्या पूछा गया था कि जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं। तो अभी आपने जो बताया कि गूगल किस कैटेगरी में आता है, तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। हम जो टैप करके वॉइस को, आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है गूगल में, वॉइस रिकॉग्निशन फीचर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 12 में पूछा गया था कि कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे हो गए। तो कोविड के बाद जो है व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का जो है मिश्रण हो गया है दोनों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है। 13 में पूछा गया है कि कोविड जैसी महामारी के बाद कार्य कैसा दिखता है। तो सेम क्वेश्चन है, घर और ऑफिस का काम का मिश्रण हो गया है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 में देखने वाले। क्वेश्चन 14 में पूछा गया था कि गीग श्रमिकों के लिए नौकरी खोजने का एक शानदार तरीका क्या है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो है नौकरी खोजना आसान होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 में देखने वाले थे, क्या पूछा गया है
कि यहाँ पर जो है गीग का मतलब समझाने बोला है। गीग का मतलब क्या होता है? कार्य, एक सिस्टम जहाँ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 16 में पूछा गया था कि एक कुशल इलेक्ट्रीशियन जो अपने कौशल से मेल खाने वाला गीग वर्क खोज रहा है, उसे नौकरी के अवसर कहाँ मिलेंगे? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। घरेलू मरम्मत सेवाएं प्रदान करने वाली अर्बन कंपनी से जो है उसको जुड़ना पड़ेगा, तभी उसको सही जानकारी मिलेगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 17 में पूछा गया था कि नीचे दिए गए कौन सा विकल्प गिग इकोनॉमी का वर्णन करता है? तो 9 बजे की नौकरी, यह सही नहीं होगा। फुल टाइम जॉब करता है, नहीं। कोई विशेष कार्य, नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक विशिष्ट टास्क या प्रोजेक्ट को पूरा करना, इसी को एक गिग इकोनॉमी का सही ऑप्शन माना जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 18 में पूछा गया था प्रतीक्षा करना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतीक्षा करना और शांत रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो प्रतीक्षा करना और शांत रहने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है, इसको पेशेंस बोला जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। शांत रहना और प्रतीक्षा करना, पेशेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। क्वेश्चन 19 में पूछा गया था कि समय की पाबंदी का अर्थ क्या होता है। समय की पाबंदी का अर्थ होता है कि सब कुछ समय पर करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। 20 में पूछा गया था कि आधिकारिक मीटिंग में निम्नलिखित में से कौन सी हरकतें उचित कार्य स्थल शिष्टाचार को दर्शाती है? कोवर्कर के साथ बातचीत न करना, फोन में साइलेंट मोड पर रखना और डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लेना। यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यही जो है सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और फिटर जो है ट्रेड थ्योरी का भी है, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो उसका भी वीडियो बना देंगे। तो यह वीडियो सभी के साथ भेजिए जिसका भी अगला दिन एग्ज़ाम है या फिर जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है।